हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस एडमिशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम कहां पर होंगे, साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा, प्लस कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। पूरा हम डिटेल में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, टीओसी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे कि इसका पेपर कैसा होता है, टफ होता है, ईजी होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ऑन डिमांड का मतलब होता है बच्चे की डिमांड पे एग्जाम कराना, कि बच्चा बोलता है मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन है, मैं इस मंथ में एग्जाम दे सकता हूँ, तो भाई आपका वेलकम है, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपके ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो कब से कब कराए जाएंगे, तो अभी की अगर हम बात करें तो जैन से मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 3 महीने में आपके एग्जाम कराए जाएंगे। आप अभी अपनी सीट बुक करा लो, आप अपना एडमिशन करा लो। हाँ, इसके आपको एडमिशन कराने के लिए 20 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है। तो अभी एडमिशन इन मंथ के लिए ओपन है, जैन फेब मार्च के लिए। आपकी चॉइस है, आप डेट में जैसे मान के चल लीजिए आपको जैन में एग्जाम देना है, ठीक है, या मान लो मार्च में एग्जाम देना है, आपके स्टेट में होगा, आप चाहो तो किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम देने के लिए आपकी चॉइस भी होती है, आप चाहो कि आज एक एग्जाम आपने 16 मार्च को दिया, एक एग्जाम आप 20 मार्च को दे सकते हो, जो एग्जाम के बीच में गैप होता है वो भी आप खुद से चूज कर सकते हो। प्लस इस वाले एग्जाम में आपको बुक्स नहीं मिलती, एनआईओएस की तरफ से ही बुक्स नहीं मिलती, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में वो बुक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। थर्ड, आपको यहाँ पर कोई भी टीएमए का यानी कि असाइनमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता, जितने भी मार्क्स आपको लाने होते हैं थियोरी एंड प्रैक्टिकल में लाने होते हैं। ठीक है। चलिए, इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई लास्ट डेट नहीं होती। अगर आपको जैन में एग्जाम देना है तो आपको 20 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है। वो भी अगर सीट बचती है तब, अगर सीट ही फुल हो जाती है देन ऐसे केस में उसी दिन आप समझ लो लास्ट डेट हो जाती है। कोई ऐसी प्रॉपर लास्ट डेट नहीं होती, जैसे अभी अक्टूबर वाले एडमिशन चल रहे हैं उनकी लास्ट डेट है, ऐसे इसमें लास्ट डेट नहीं होती। इसमें सीट फुल हो गई तो मतलब वहां के लिए आप एग्जाम नहीं दे सकते, फिर दूसरे स्टेट में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। लेकिन 20 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें एग्जाम दे सकते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करें ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो 10th पास है या 12th पास है, मतलब 10th आपने पास कर लिया है, आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो या फिर आपको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है। ठीक है। तो ऐसे में आप एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। सेम 12th क्लास में भी होगा, 12th क्लास आप पास कर चुके हो, आपको इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना है, मतलब आपको 3 सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, या फिर आपको क्या करना है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पर केस बनेगा ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी भी बोर्ड से एग्जाम दिए थे और उनके कंपार्टमेंट आ गई थी, यानी कि फेल हो गए थे, आरटी आ गया था रिजल्ट में, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, आपकी चॉइस से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहो तो आप 5 का भी एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा के 3 का एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने क्या किया, सीबीएसई में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप क्या हुए, 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, 1 सब्जेक्ट में आप फेल है, तो आप क्या कर सकते हो, जो 4 सब्जेक्ट हैं इनमें से आप अपनी चॉइस के कोई भी 4 सब्जेक्ट में से आप अपनी चॉइस के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा सकते हैं एनआईओएस की मार्क्सशीट में। बाकी जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट हैं उनका एग्जाम आपको एनआईओएस में देना होगा। काफी बच्चों के मन में ये भी डर होता है कि मैम क्या हमारा ये वाला रिजल्ट वैलिड होगा, बिल्कुल होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे एग्जाम देते आ रहे हैं, किसी भी बच्चे को आज तक इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि बच्चे ने टीओसी करा के एडमिशन कराया तो उसको प्रॉब्लम आई है, उसके रिजल्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि बच्चा वहां फेल था फिर ऐसा करा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट पास कर चुके हो, 2 सब्जेक्ट पास कर चुके हो, तो आप उनके मार्क्स ट्रांसफर करा लो और 3 का आप एग्जाम दे दो। डिमांड एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ना हम सिर्फ आपका एडमिशन करेंगे, आपको रिजल्ट तक गाइड भी करेंगे। पहले एडमिशन किया जाएगा आपका प्रॉपर वे में, ताकि कोई भी गलत आपका कॉम्बिनेशन ना हो सब्जेक्ट का। बच्चे खुद से कर लेते हैं तो फिर सब्जेक्ट का गलत कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं एंड बाद में रिजल्ट नहीं बनता। ठीक है। टीओसी आपकी टाइम पे सेंड करवाई जाएगी, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, कैसे टीओसी के लिए मार्कशीट कहाँ सेंड करनी है, कब सेंड करनी है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर बात करें कौन से स्टूडेंट एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम नहीं दे सकते, तो ऐसे बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते जो न्यू लर्नर है, मतलब जिन्होंने पहले कभी भी या तो 10th के एग्जाम नहीं दिए, वो 10th करना चाह रहे हैं, या फिर आपने कभी 12th के एग्जाम नहीं दिया, आप 12th करना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में आप ऑन डिमांड के लिए अप्लाई ना करें, काफी बच्चों की फीस भी वेस्ट हो जाती है क्योंकि वो पता नहीं करते और खुद से अप्लाई कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पेपर जो होता है वो आपका टफ होता है या इजी होता है, तो एक चीज आप यहाँ पर क्लियरली समझें कि एनआईओएस हो या कोई भी बोर्ड हो, सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जो बुक दी गई है उससे अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को ऑन डिमांड एग्जाम टफ क्यों लगता है उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगी। देखिए,
सबसे पहले बच्चे सवाल करते हैं कि मैम क्या हमारे इसके ऑन डिमांड के एग्जाम का हमें क्वेश्चन पेपर मिल सकता है प्रीवियस ईयर का। आपको ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर कभी भी बच्चे को नहीं दिया जाता, वो वहीं वापस सबमिट कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि हर मंथ में एग्जाम कराया जाता है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बनाना। ठीक है, पेपर का पैटर्न होगा वो सिमिलर ऐसा ही होगा जैसे कि पब्लिक एग्जाम का होता है। कोई ऐसे बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट बच्चों को टफ क्यों लगते, फिर टफ क्यों लगते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा सीबीएसई बोर्ड में 2 साल पहले फेल हुआ था। ठीक है, अब 2 साल के बाद में बच्चे ने एग्जाम की तैयारी नहीं की, उसके बाद में बच्चा आता है कि हम तो 15 दिन में एग्जाम देके पास कर लेंगे। तो आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें कि 15 दिन में आप एग्जाम कैसे दे दोगे, पास कैसे कर लोगे आप। थोड़ा टाइम तो चाहिए ना स्टडी करने का, थोड़ा टाइम तो चाहिए। न्यू बोर्ड में आप जा रहे हो, एनआईओएस सीबीएसई बोर्ड में आप 11th कर रहे हो तो 11th का सिलेबस पढ़ोगे, 12th कर रहे हो तो 12th का सिलेबस पढ़ोगे। एनआईओएस बोर्ड में क्या होता है, 11th क्लास नहीं होती तो आपको यहाँ पर 11th का भी पढ़ना होता है, 12th का भी पढ़ना होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज का कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 1 महीने का टाइम तो लो रिविजन करने के लिए। अगर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी है तो भी अच्छी बात है, बट 1 महीने का टाइम लो कम से कम रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो टफ नहीं होता, बच्चों को टफ लगता है क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने एग्जाम की, उनको लगता है कि बहुत जल्दी हम जाके एग्जाम दे देंगे, पास कर लेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का तो टीचर ऐसे ही पास नहीं कर देगा, है ना। तो आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम लेके स्टडी करो, आप इस एग्जाम को भी क्लियर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे पास भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे पास नहीं होते, सभी बच्चे फेल होते हैं, ऐसा नहीं होता। पास होते हैं बच्चे, बस थोड़ा सा आपको स्टडी करने की जरूरत होती है। आपके एग्जाम पैटर्न को समझ लोगे तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि एनआईओएस के जितने भी आपके ऑन डिमांड से रिलेटेड डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड हाँ, एक और बच्चों का डाउट है कि मैम अभी जो 24 में एग्जाम होंगे हमारे, क्या उसका पैटर्न वही ऑब्जेक्टिव टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। कोई भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है और एनआईओएस बोर्ड की तरफ से कोई भी इस तरीके का नोटिस नहीं आया है, तो ऐसे में अभी हम मान के चल रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उसकी ही प्रिपरेशन करके जाना है। आप तो एडमिशन कराने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।